हेलो एवरीवन, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया करके भाई समझकर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं तो आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु में आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त कोशिकाएँ। रक्त के बारे में और रक्त कोशिकाएँ इनके बारे में हम स्पेशली आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले लाल रक्त कणिकाएँ को हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद श्वेत रक्त कणिकाएँ को अध्ययन करेंगे और फिर जो है हम प्लेटलेट्स को अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो को आप तक पहुंचा रहे हैं। कृपया करके आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बात करते हैं रक्त का संगठन। तो रक्त एक संयोजी ऊतक होता है और वयस्क मानव में कुल 5 या 6 लीटर रक्त होता है। ठीक है, याद रखना, परीक्षा में संयोजी ऊतक के बारे में अक्सर प्रश्न बनते हैं। इनका जो है पीएच मान जो है 7.4 होता है। इसको हम कुछ समय के लिए 74 पढ़ें तो चाहत हमें जो है ब्लड रिलेशन में अधिक देखने को मिलता है। चाहत 4 74 मतलब 7.4। ठीक है, रक्त जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन से दो चीज़? एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्त की जो कोशिकाएं होती है वो। ठीक है, रक्त दो चीज़ों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और रक्त कोशिका से। इनको आप स्पेशली याद रखेंगे। ये ग्राफ को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्लाज्मा जो है 55% पाया जाता है। रक्त में प्लाज्मा 55% पाया जाता है और रक्त जो कोशिकाएं होती है वह 45% पाया जाता है। आप देखे होंगे कहीं पर चोट लगता है तो पानी की जैसा बुलबुला निकलता है, वही जो है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में पानी और खनिज लवण होते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे, प्लाज्मा में पानी होता है और खनिज लवण होते हैं। आपने देखा होगा कहीं चोट लगता है तो या कहीं छील जाता है तो उसमें पानी और खनिज लवण, पानी तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है क्योंकि ये 90% होता है और खनिज लवण जो है मात्र 10% होते हैं। ठीक है, खनिज लवण की बात करते हैं तो खनिज लवण में क्या क्या आएगा? तो प्रोटीन, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब जो है खनिज लवण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यह भी रक्त में मौजूद होता है। प्लाज्मा प्लाज्मा के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पॉइंट बताएंगे। रक्त कोशिका में क्या होती है? रक्त कोशिका मतलब वही लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और एक होता है प्लेटलेट्स। इनके बारे में हम थोड़ा सा बाद में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो प्लाज्मा होती है ना, उसका क्या क्या वर्क है। तो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक एक जो है प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, इनको याद रखेंगे। फाइब्रिनोजेन नामक एक जो है प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में जो रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, जो प्लाज्मा होती है ना, वह ताप को नियंत्रित करती है। ठीक है, तापमान को नियंत्रित करता है तो प्लाज्मा, और घाव भरने का काम जो है प्लाज्मा ही करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रक्त कोशिकाएं। तो रक्त कोशिकाएं को 3 भागों में बांटा गया है, वह तो आप सभी जानते ही हैं। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी कहने का मतलब लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, और एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है जी,
अब इन्हीं तीनों को जो है हमें पढ़ना है और इन्हीं तीनों से अक्सर जो है परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। पहला आते हैं आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं जो है रक्त में 90% पाया जाता है, बाकी 10% जो है श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स पाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी लाइफ की बात किया जाए तो 120 दिन इसका लाइफ होता है, उसके बाद यह प्लीहा में जाकर मर जाती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है ना, उसका काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं की अगर निर्माण होता है तो निर्माण जो है बोन मेरो, जिनको हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो है लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण होता है और लाल रक्त कणिकाएं की जो मृत्यु होती है वह मृत्यु प्लीहा में हो जाती है। ठीक है, प्लीहा जिसको स्प्लीन के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसको जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं, इनका कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। एक महत्वपूर्ण बातें यह भी याद रखना है, आरबीसी में ना हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके वजह से रक्त का जो रंग होता है वह लाल होता है। ठीक है, यह आप याद रखेंगे। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग एनीमिया मतलब अरक्तता और पीलिया। तो एनीमिया क्या होता है? खून की कमी। ठीक है, आरबीसी की कमी होगा तो खून की कमी, आरबीसी की कमी होगा तो प्लीहा होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो है सबसे कम होती है रक्त में। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं सबसे कम होती है, लेकिन इसका लाइफ की बात करते हैं तो 3 और 4 दिन इनका लाइफ होता है। इनका भी निर्माण जो है बोन मेरो में ही होता है। किनका जी? श्वेत रक्त कणिकाएं का निर्माण भी बोन मेरो में होता है। इसका आकार की बात किया जाता है तो आकार में सबसे बड़ा होता है, मतलब लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट से भी बड़ा होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका निर्माण जो है बोन मेरो में होता है, किंतु इसका मृत्यु जो है ना रक्त में ही हो जाता है। इनको याद रखेंगे विद्यार्थी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में थोड़ा सा घबरा जाते हैं। आरबीसी का वर्क क्या होता है? तो आरबीसी का वर्क होता है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना। ठीक है, मतलब प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, रोगाणुओं से रक्षा करती है और घाव भरने में काम करती है। आरबीसी जो है 2 टाइप के होते हैं। आरबीसी 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? चलिए हम जो है इनको पढ़ते हैं। पहला होता है लिम्फोसाइड। लिम्फोसाइड मतलब ये वे श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जो बीमारियों से लड़ती है और हमें बचाती है। तो लिम्फोसाइड को याद रखेंगे, ये वही श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जो बीमारी से लड़ता है और हमें बचाता है। और एक होता है मोनोसाइड, ये वे रक्त कणिकाएं हैं जो घाव भरने में काम करती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है लिम्फोसाइड और मोनोसाइड। एक महत्वपूर्ण बातें ये याद रखना कि डब्ल्यूबीसी से जो कमी होती है ना, उसमें रोग होते हैं एड्स, एचआईवी वायरस के कारण होता है और ब्लड कैंसर। तो डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की कमी की वजह से एड्स जो है बीमारी जो है डब्ल्यूबीसी को नष्ट कर देता है और डब्ल्यूबीसी को नष्ट करने पर ब्लड कैंसर और एड्स जैसे बीमारी उत्पन्न होते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाती है तो उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, ये दोनों बात को आपको याद रखना है। विटामिन ए जो है
विटामिन ए रक्त में डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है, ठीक है, जैसे गाजर से विटामिन ए मिलता है ना, ये याद रखना। उसके बाद आगे बात करते हैं प्लेटलेट्स। तो इसका कार्य क्या होता है इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। जैसे शरीर में कहीं पर चोट लगती है या कट जाती है तो उस स्थिति में रक्त को रोकता है, रक्त को रोकता है, घाव भरने का काम नहीं करता है। इनको याद रखना ना, घाव भरने का काम जो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी करता है, ठीक है, ये याद रखना। और विटामिन के, रक्त में इनकी संख्या जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वह 4.5 लाख से लेकर 6 लाख पर लीटर होती है। चिकनगुनिया और डेंगू जैसी जो बीमारी होती है ना, वह प्लेटलेट्स की एकदम कमी की वजह से होती है, ठीक है। ये डेंगू किसके वजह से फैलता है, तो एक एडिज एनाप्लेज मच्छर होती है, एडिज एजिप्टी नामक एक मच्छर होती है जिनके काटने की वजह से डेंगू जैसी बीमारी होती है, ठीक है। मानव शरीर में खून हेपेरिन के कारण उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, मतलब मानव शरीर में हेपेरिन की उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता है,